हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गमलों की पेंटिंग काम चल रहा है, जो कि हमें दीपावली से पहले करना था बट नहीं हो पाया, तो अब हो रहा है। ऐसा कि दीपावली में जब हो जाता है ना ये सब चीज़ें, तो सुंदर लगता है घर देखने में। देखिए जो भी गमले पेंट हो चुके हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। पर टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया था, ना मुझे मिल पाया था, ना इनको मिल पाया था। ये भी ऑफ़िस में ही दिन भर, पता है कि जो बाहर वाले काम थे वो भी मैं ही कर रही थी। घर के काम, बाहर के काम थे ही, इनका ऑफ़िस ही रह रहा था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। पेंट तो पहले ही आके रखा, मतलब दीपावली से पहले ही आ गए थे, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, पर टाइम ही नहीं मिल पाया था कि गमले पेंट हो। और ऐसा है कि गमले सिर्फ 2, 4 या 10 तो हैं नहीं, आप नीचे ऊपर मिलाकर जो भी मिट्टी के गमले हैं और सीमेंट के गमले हैं, सबको मिलाते हुए आप कह सकते हैं कि 55-60 गमले हैं यहाँ। तो इतनी जल्दी तो हो भी नहीं जाते कि हाँ बस बैठा और 1-2 घंटे में हो गए। पूरा उनको 2-3 दिन लगा थोड़ा-थोड़ा करते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ, एक दिन बस बैठो, नहीं हो पाता कि आप एक दिन बैठो और सारे कर लो, या इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए थोड़े-थोड़े ही हो रहे थे, पर हाँ, जितने भी हो गए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। किसी भी चीज़ को जो आप मतलब कलर कर दीजिए ना, वैसे सादी सी रहती है, पर जब कलर कर दिए तो सुंदर लगता है। घर भी देखिए है, जब मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था घर जो मेरा अभी प्लास्टर नहीं हुआ था, तो कैसा लग रहा था। फिर जब प्लास्टर पूरा हो गया तो कैसा लग रहा है, वही जब इसमें पेंट हो जाएगा तो फिर अलग लुक हो जाएगा घर का। तो बस वैसे ही हर चीज़ के साथ होता है, वो जितना आप उसको सुंदर बनाएंगे वो उतनी सुंदर लगेगी। तो उधर गमले पेंट हो रहे, अभी ये इधर काफ़ी गमले अभी बचे हुए हैं, और अभी जो बीच वाले फ्लोर में जो मैंने गमले रखे हैं वो भी सारे बचे हुए हैं। तो बस थोड़ी सी क्लिप ही मैंने आप लोगों को दिखाई थी। वो क्लिप एक दिन पहले की थी, और ये मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ बस मंडे की मॉर्निंग की, तो बच्चों का स्कूल है, बस उन्हीं के नाश्ते की यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो उनके टिफ़िन के लिए मैं यहाँ पर पनीर का पराठा बना रही हूँ, और उनके जो बच्चे अभी खा के जाएंगे उसके लिए मैंने ओट्स बना दिया था। तो बस यहाँ पनीर के पराठे के लिए वही पनीर लिया था, और जो थोड़े बहुत मसाले होते हैं फिर मैं आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने जीरा डाला था, उसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी कलर वाली, क्योंकि जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है ना मेरे पास ख़त्म हो गई है अभी, तो बस थोड़ी सी मैंने कलर वाली लाल मिर्च डाल दी थी। और उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में चाट मसाला डाल दिया था। और नमक तो पड़ता ही है, नमक और हरी मिर्च काट दी थी। हाँ, धनिया भी नहीं थी इस वक्त मेरे पास, क्योंकि धनिया क्या है ना, आ रही है तो फिर मतलब आई थी जैसे 2-3 दिन, थोड़ा मैंने थोड़ा करके चलाया था, फिर ख़त्म हो गई, तो अभी मैं भूल गई थी तो आ ही नहीं पाई धनिया। तो धनिया भी नहीं था, तो जो भी था मैंने वो करके बच्चों को बना के दे दिया था, और सबको अच्छा भी लगा था। हो जाता है कभी कभी, हर वक्त धनिया घर में नहीं रहती, क्योंकि धनिया ख़राब होने वाली चीज़ है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर तैयार किया है, और बच्चों को फटाफट बना के दे देती हूँ। तब तक यहाँ पहले मैं काढ़ा रख दे रही हूँ बनने के लिए। काढ़ा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लेमन टी है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं अजवाइन वगैरह उसमें डाल देती हूँ, पर हाँ ज़्यादा अब नहीं डालती हूँ, क्योंकि नुकसान करते हैं ज़्यादा चीज़ें। क्योंकि बहुत टाइम से काली मिर्च, लौंग, फिर अजवाइन ये सब पड़ते आ रहे हैं ना, तो बस बहुत ही नाम मात्रा का मैं अब डालती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ठंड का मौसम शुरू हो गया ना, थोड़ा सा गले में भी राहत रहेगी, और ज़्यादा होने मतलब कम है तो नुकसान भी नहीं करेगी। तो बस उधर रख दी है चाय बनने के लिए, और साथ में यहाँ पराठे बच्चों के लिए सेक दे रही हूँ। ओट्स मैंने पहले ही बना के रख दिया है। थैंक यू। सब लिए, चार्ट नहीं ले गए, चार्ट पेपर? अच्छा। तो अभी सुबह के जो किचन वाले काम होते हैं वो तो सारे हो चुके हैं, और बस दोपहर का खाना बनाना बाकी रह गया। और बच्चे तो सुबह ही चले गए थे, हस्बैंड भी अभी ऑफिस जा चुके हैं। और क्या, उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा के नाश्ता भी हो गया है मेरा, और अभी बस काम है। अभी वो काम बहुत हैं अभी मेरे पास, क्योंकि आज दिन भर का मेरे पास काम है। आज मुझे जो अभी मैंने कपड़े धुले तो वो तो फैलाने यहाँ पे लेके आई हूँ, उसके साथ ही मुझे अभी बक्से में से जो ठंड वाले बच्चों के कपड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह में स्कूल जब जा रहे हैं ना, तो अब उनको तो हल्की फुल्की ठंड सी लग रही है, तो उनका इनर वगैरह जो है सारी चीज़ों को आज मुझे निकाल के धूप दिखाना है। क्योंकि रखे रखे क्या होता है ना कि थोड़ी सी महक सी हो जाती है, अलग से थोड़ा महकने लगता है।
तो उनको धूप दिखा देने से क्या होता है कि उनकी महक उड़ जाती है, और फिर क्योंकि धुल के तो रखे रहते हैं तो वापस धुलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब ठंड खत्म होती है तो कपड़ों को धुल के ही मैं रखती हूँ, कोई कपड़े गंदे नहीं रखती हूँ। तो इसलिए अभी सिर्फ उन्हें धूप दिखा दूंगी ताकि उनकी महक खत्म हो जाएगी और कपड़े फिर वापस से आराम से यूज कर सकते हैं। तो बस उन सारे कपड़ों का निकाल के मुझे बस अभी चारपाई निकाल लूँगी, उसी पे सारे कपड़ों को फैला दूँगी। पर हाँ, वो क्लिप मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई हूँ। तो कपड़े तो आज मुझे सारे करने थे, और उसके बाद मैं अब यहाँ कपड़े फैला के फिर सारे कपड़ों को धूप में डाल के मुझे नीचे जाऊँगी। अभी मुझे आज अपना बेड भी पूरा करना है, क्योंकि आज मेरा बेड क्या है ना कि बिल्कुल फैल गया है। जबकि रखते वक्त हम बेड हो अलमारी हो हर एक चीज़ पूरा अच्छे से रखते हैं, पर क्या होता है कि रोज़ जैसे बेड अलमारी आप रोज़ उनको साफ़ नहीं कर पाते हैं। उसमें चीज़ें होती हैं कि 2-4 हाथ लगता है तो फिर उधर-उधर सब हो ही जाती हैं। कितना भी आप उसको अच्छे से मैनेज करके रखिए, पर वो हो ही जाती हैं इधर-उधर। तो उसी तरह से बेड का कि एक तरफ जो 2 हिस्सा बेड का होता है, तो एक तरफ तो मैंने सिर्फ जो वूलन के रजाई गद्दे जो कंबल वगैरह होते हैं वो सब मैंने रख रखे हैं, तो वो तो उतना नहीं फैलता क्योंकि वो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। तो जैसे आप रखिए वैसे ही रखी रह जाती हैं। पर दूसरे साइड में क्या है ना कि जो स्वेटर वगैरह होते हैं वो हैं, और कुछ भी ऐसे जो चीज़ें इधर-उधर फैलने वाली होती हैं या फिर रोज़ उनका काम नहीं, तो सारी चीज़ें मैं इसी में डाल देती हूँ। पर कभी जब उनको निकालना होता है तो फिर वो जानते जल्दी मिलती नहीं, तो सब इधर-उधर फिर फैल जाती हैं, करते-करते सभी फैल जाती हैं। तभी क्या है, जैसे स्वेटर वगैरह जो है ना, या फिर जो वैसी चीज़ें हैं जो अच्छे से रखनी है, तो मैंने उनके जो भी मेरे पास बैग या सूटकेस हैं जो खाली रहते हैं तो मैं उसमें करके रखती हूँ, जिसके कारण वो बिल्कुल नहीं फैलते हैं। पर कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो थोड़े बहुत इधर-उधर के कपड़े होते हैं, या फिर जो चीज़ें मतलब बाहर जैसे बॉटलें हो गए कुछ, या फिर कुछ वैसे बर्तन जिनका काम नहीं है, तो वो क्या होते हैं सब इधर-उधर हो जाती हैं। तभी आप देख सकते हो जो एक साइड मैंने बैग वगैरह रखे हैं, और जो कपड़े बैग में नहीं आते थे उलन वाले, मैंने उनको पॉलिथीन में करके एक जगह रखे हैं। तो उससे क्या है कि वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, बिल्कुल नहीं हिल इधर तो बिल्कुल नहीं होते, आराम से जब भी चाहिए होगा वो तुरंत मिल जाते हैं। पर वहीं इधर साइड क्या है, जिधर आपको चादर वगैरह दिख रही है कि वो हमेशा वो थोड़ा सा हिस्सा हमेशा फैल जाता है। तो आज मुझे बेड अपना पूरा सही करना है। इसमें से कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो बच्चों को छोटे हो रहे हैं तो उनको भी निकालना है, क्योंकि हर साल ही हो जाता है। बच्चे देखिए बढ़ते हैं, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जल्दी ही बढ़ते हैं, तो कपड़े उनके हर साल ही छोटे हो जाते हैं। तो कुछ कपड़े मुझे ऐसे हैं जो उनके छाँट के निकालने हैं कपड़े, उसके बाद फिर मैं दोबारा से बेड को सही करूँगी। पहले तो सारी इसमें चीज़ें निकाल दूँगी, निकाल के बेड को अच्छे से झाड़ लूँगी, और उसके बाद छाँट लूँगी आराम से बैठ के मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को छाँट रही हूँ। कि कुछ चीज़ें मेरी आदत भी है ना कि जो चीज़ें रहती हैं मैं सब कुछ रखती जाती हूँ। मुझे ना कोई जल्दी चीज़ फेंकना जल्दी नहीं हो, लेकिन जिस दिन फिर मैं साफ़ करती हूँ मैं सोचती अब यार सब कुछ हटाओ, तो बस वैसे करते-करते सब कुछ भर जाती हैं, पूरी फैल जाती हैं। पर आज मैं सब कुछ जितनी भी चीज़ें मेरे काम की नहीं है वो सारी चीज़ें मैं हटाऊँगी। और कुछ सूट वगैरह भी हैं जो ख़राब हो जाते हैं, नहीं पहनती, तो वो भी उसी में रखे पड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि रोज़ कहाँ किसको देने जाऊँ। पर अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अभी हमेशा कोई ना कोई आता रहता है, ऐसे पुराने कपड़े हो गए या फिर जो आपके छोटे हो गए हैं बच्चों के लिए, तो वो ले लेते हैं लोग। तो मैं सब कुछ इसलिए छाँट के किनारे कर दूँगी ताकि जब भी वो लोग आएँगे तो मैं उनको वापस दे दूँगी वैसे। और अभी क्या दूँगी, मैं इधर बेड खोल के बैठी थी तभी तक एक जो आ भी गई थी, तो कुछ कपड़े तो मैंने उनको दे दिए थे तो वो लेके चली गई है, पर बच्चों के कपड़े भी मैंने नहीं छाँटे थे तो वो बाद में आके ले जाएँगी। और बेड को अच्छे से साफ़ करने के बाद ना सारा पूरा मैंने अच्छे से पूरा उसको साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने उसमें जो कपड़ों के लिए जो गोलियाँ आती हैं ना वो मैंने डाल दी थी चारों तरफ। उससे क्या होते हैं ना, कीड़े नहीं लगते हैं कपड़ों में और सेफ़ रहते हैं, क्योंकि ये बेड क्या है कि हमेशा खुलता नहीं है। जो भी बंद चीज़ें होती हैं, फिर जहाँ पे आप सामान रख दो फिर रोज़ नहीं उसका काम होता, तो वहाँ पे हमेशा ही कपड़ों वाली जो गोलियाँ आती हैं वो डालना चाहिए ताकि कपड़े सेफ़ रहें आपके। उससे क्या होता है, जो ना बिल्कुल बारीक-बारीक से उसमें अजीब-सी कीड़ी से लगती है, वो कपड़ों को पूरा ना बिल्कुल खा जाती हैं सब ऐसे। तो इसलिए वहाँ पे गोलियाँ डालना, जो वैसे कपूर की गोलियाँ ही पड़ती हैं, पर क्या है कपूर की गोलियाँ जल्दी उड़ जाती हैं, तो इसलिए जो कपड़ों के लिए आती हैं गोलियाँ वो डालना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो डाल के तब मैंने यहाँ पे सब रखा था, और जो ठंड के जो इसमें जैकेट वगैरह थे वो मैंने निकाल के अलमारी में रख दी है ताकि मुझे फिर बार-बार बेड ना खोलना पड़े। क्योंकि अभी नहीं तो फिर 10 दिन बाद तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही, तो इसलिए मैंने उनको खोल के हटा दिया। और अभी क्या है, मेरे पास जितने भी बैग थे ना, जो भी आप कह लीजिए कपड़ों के, जो जैसे 2-4 बैग ऐसे थे मेरे पास ना जो मेरे खुद के सिले हुए बैग हैं, तो बस वो सभी मेरे पास रखे, तो वो हो गए हैं। चाहे जो कपड़ों के झोले-वोले थे, तो मैंने सारी चीज़ों को ना उसमें करके रखी। इस बार मैंने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रखी है, जिससे कि मैं स्वेटर वगैरह तो रखती, पर 2-4 चीज़ें ऐसी जो मैं वैसे भी रख देती थी। पर इस बार क्या हुआ कि सारी चीज़ों को मैंने सब कपड़े के झोले में, या फिर जो मेरे पास बैग पहले से रखे हुए थे मेरे पास सिले हुए, तो उन सारी चीज़ों को मैंने करके रखा है, जिससे वो बिल्कुल एकदम
साफ़ लग रहा था, बिल्कुल क्लीनर लग रहा था, फैलेगा नहीं फिर जल्दी वो मेरा, तो इसलिए मैंने रखा था यहाँ पे। अभी आ चुके हैं। तो पता है जब ऐसे काम होते हैं ना तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, ये लोग लगे रहते हैं उसमें, अपनी शरारतें इन लोगों की शुरू रहती है। तो बस वो सब कर दिया। अब यहाँ पे बेड सही कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसमें लगी थी। आप सुबह कह सकते देखिए, अभी जस्ट अभी आया है, और अभी आता है आपका 2:15 तक वो आता है। पहले 2 बजे आ जाता था, लेकिन अब मुझे लगा था ट्रैफिक के कारण 2:15 या 2:20 हो जाता है। तो अभी आ चुके हैं। तो सुबह से मैं इसमें लगी लगी, और अब ये जाके सही हुआ। तो और इतना मैं थक गई थी ना, क्योंकि मुझे इस समय जो ठंड शुरू होता है ना, मुझे कमर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरी कमर में काफ़ी दर्द रहता है। तो जैसे ही थोड़ा ठंड का मौसम शुरू होता है या फिर बरसात के टाइम में ना, मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और क्या है कि जैसे बेड में काम करने से आपको झुकना पड़ेगा, या फिर सीधे ऐसे बिल्कुल खड़े होकर कोई काम नहीं हो सकता है। कि औरतों का काम ही ये होता है कि आपको झाड़ू लगाना हो, जो भी करना, झुकना पड़ता ही है। और कमर क्या है कि झुकने के कारण वो और दर्द होता है। और यहाँ पे देखिए मैं अपने काम में लगी हुई थी, और यहाँ पे ये शैतानी में लगा हुआ था। तो बस इसको सब करने में मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से मिल के बातें कर लूँगी, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चे आ गए तब उनका खाना पीना करना था, और इतना मतलब थक गई थी मैंने कि बिल्कुल मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई थी। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, और कल मिलूँगी किसी और ब्लॉग में आप लोगों के साथ।